स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर। आज 2 नवंबर के ट्रेड एनालिसिस में आज के एनालिसिस में हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट है, किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट है, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों के लिए, और किस तरह के ट्रेंड के होने की प्रोबेबिलिटी है। आज का पोटेंशियल ट्रेंड क्या हो सकता है, प्राइस रैली कर सकता है कि प्राइस में फॉल आ सकता है, डिसेंट आ सकता है। इन सब बातों की चर्चा करेंगे और किन लेवल्स के बीच में प्राइस सेक्शन आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। साथ ही हमें किस तरह के साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करना चाहिए, बुलिश या बेरिश या न्यूट्रल। इन सब बातों की चर्चा आज की एनालिसिस में करेंगे। तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, वो है आज का मार्केट एनवायरनमेंट और लेवल्स। क्योंकि हमारी एंट्री एग्जिट लेवल्स पर ही होती है, स्टॉप लॉस लेवल्स से ही डिसाइड होता है। साथ ही जो मार्केट एनवायरनमेंट है उसी के हिसाब से हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बदलते रहती है। तो सबसे पहले आज का मार्केट एनवायरनमेंट तो अगर देखते हैं, सारे यूरोपियन जो इंडिसेज हैं उनकी क्लोजिंग ग्रीन में हुई है। सभी में अच्छे रियल बॉडी का बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यूरोपियन इंडिसेज चाहे डेक्स हो या एफटीएसी हो या सीएसी हो, सब में बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एक बिग रियल बॉडी के, अच्छे रियल बॉडी के। अब दोस्तों, अमेरिकन इंडिसेज की क्या स्थिति है, तो डाउ जोन्स देखें, नास्डक देखें या S&P 500, अच्छे बढ़त के साथ ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, बुलिश रियल बॉडी के कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अमेरिकन इंडिसेज में भी बहुत ही अच्छे रियल बॉडी के कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे। अगर नास्डक इंडेक्स को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे रियल बॉडी का ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब ग्रीन में क्लोजिंग हुई है। तो एनवायरनमेंट तो ग्रीन ही है, आपका मार्केट एनवायरनमेंट ग्रीन ही है, बुलिश है। अब इस बुलिश एनवायरनमेंट में हमें करना क्या है, साथ ही अपने मार्केट पिक्चर को देखते हैं। अपने मार्केट पिक्चर को, बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर को देखते हैं तो वहाँ हमें क्या दिखाई देता है, वहाँ भी हमें उसी का कन्वर्जेंस, बुलिश सिग्नल का ही कन्वर्जेंस दिखलाई देता है। क्योंकि हमारा प्राइस और कैंडल लाइन जो पैटर्न है और हमारे जो स्केलेटर है RSI, वो दोनों में पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट भी बुलिश और हमारे मार्केट पिक्चर में पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी शॉर्टर टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या आवरली टाइम फ्रेम पर हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स इन कंट्रोल होने की प्रोबेबिलिटी है। आज का पोटेंशियल जो कंट्रोल है मार्केट पर, वो बुल्स के कंट्रोल रहने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब हम बुलिश माइंडसेट के साथ ट्रेड लेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में। हम बुल्स के साथ ट्रेड लेंगे मतलब लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। कहाँ इनिशिएट करेंगे, तो इम्पॉर्टेंट लेवल्स पर ही हम एंट्री करेंगे और उसी लेवल्स के से हमारा स्टॉप लॉस भी डिसाइड होगा। अगर हम सपोर्ट पर बाई करेंगे तो सपोर्ट से 20-30 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और अगला रेजिस्टेंस जो होगा वो हमारा टारगेट होगा। तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो है 42,600 का लेवल। 42,600 का लेवल फर्स्ट सपोर्ट है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए।
क्या है। तो रेजिस्टेंस है हमारे लिए 43,000 का लेवल। 43,000 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल है। साथ ही पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो प्राइस एक्शन हुआ, बिल्कुल जैसा कि हमारे चैनल का प्रेडिक्शन था, उसी तरह से प्राइस एक्शन हुआ। प्राइस जो है, जो फॉलिंग गैप क्रिएट हुआ था आपके मार्केट पिक्चर पर, जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था, जो 42,710 से लेकर के 42,760, एक 50 पॉइंट का जोन था। 42,710 से लेकर के 42,760, एक 50 पॉइंट का गैप का जोन था। प्राइस उसी के नीचे फॉलिंग के बाद पिछले ट्रेडिंग सेशन में उसी के ऊपर नीचे हॉवरिंग करते रहा, उसी के ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मूवमेंट करते रहा। एक तरह से वाइब्रेट कर सकते हैं, वाइब्रेट करते रहा, प्राइस ऑस्किलेट करते रहा, उसी जोन के ऊपर नीचे ऑस्किलेट करते रहा पिछले ट्रेडिंग सेशन में, और उसी के गैप में ही क्लोजिंग दिया है। पिछले ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग है वो वही फॉलिंग गैप के जोन में है। 42,710 से लेकर के 42,760 का जो ये जोन है, इसी जोन में क्लोजिंग दिया है। तो आज क्या प्रोबेबिलिटी है, चूँकि ग्लोबल मार्केट और आपका मार्केट पिक्चर दोनों बुलिश ट्रेंड रैली को इंडिकेट कर रहे हैं, तो आज क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी यही है कि प्राइस गैप अप ओपनिंग कर सकता है, ओपनिंग गैप अप हो सकती है। मतलब वो जो जोन है आपका, उस जोन के ऊपर ही ओपनिंग की प्रोबेबिलिटी है। मतलब 42,710 से लेकर के 42,760 का जो जोन है, उसके ऊपर ही ओपनिंग हो और वहाँ से प्राइस रैली करे। जब उसके ऊपर ओपनिंग होगी तो जो लेवल है वो आपका सपोर्ट में कन्वर्ट कर जाएगा। ये जो आपका लेवल है 42,710 से लेकर के 760 का जो जोन है, वो गैप अप ओपनिंग के बाद आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, फर्स्ट सपोर्ट में कन्वर्ट कर जाएगा, और वो सपोर्ट वहाँ से प्राइस रैली कर सकती है। तो उस लेवल पर हम बुलिश प्राइस एक्शन देखेंगे, तो हम अगले टारगेट के लिए रैली इनिशिएट करेंगे, इंटर करेंगे, लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। बायर हैं तो कॉल बाई करेंगे, सेलर हैं तो पुट सेल करेंगे। इक्विटी में ट्रेड करना है तो हम आईसीआईसीआई बैंक को इम्पॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड करेंगे, बाइंग करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक में बाइंग करेंगे। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट लेवल। 43,000 का लेवल रेजिस्टेंस का लेवल होगा, और उसके ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल क्या होगा, क्योंकि प्राइस जब रैली करेगा तो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट देगा। मतलब आज के ट्रेडिंग सेशन में 42,710 से लेकर के 760 का जो जोन है, वो आपके लिए एक सपोर्ट का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन का काम कर सकता है, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल सपोर्ट का काम कर सकता है। और उसके ऊपर रेजिस्टेंस 43,000 का लेवल, फर्स्ट रेजिस्टेंस, वो अगर ब्रेक करता है 43,000 के लेवल अगर ब्रेक करता है, तो उसके ऊपर अगला रेजिस्टेंस आपके लिए 43,300 से लेकर के 43,400 का जो जोन है, 100 पॉइंट का जोन, वो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके लिए सेकेंड रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो प्राइस अगर ब्रेक करता है 43,000 के लेवल को आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो अगला टारगेट वहाँ से 300 पॉइंट ऊपर 43,300 से लेकर के 43,400 का जोन होगा। तो इस तरह से आज का प्राइस मूवमेंट हो सकता है। प्राइस 42,710 और 760 से बने हुए जोन से रैली करके 43,000 के लेवल तक जा सकता है। वहाँ पर हम वॉच करेंगे प्राइस एक्शन को, कैंडल लाइंस पैटर्न को, और वहाँ पर अगर प्राइस पियर्स करता है 43,000 के लेवल को, पेनेट्रेट करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो वहाँ से अगला टारगेट आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें 43,300 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 43,300 से लेकर के 400 का जो जोन है आपके लिए सेकेंड रेजिस्टेंस का जोन है। तो इस तरह से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, बुलिश माइंडसेट के साथ ट्रेड करेंगे,
ऑप्शन बायर हैं तो कॉल बाई करेंगे, ऑप्शन सेलर है तो पुट सेल करेंगे, इक्विटी ट्रेडर हैं तो आईसीआईसीआई बैंक को बाई करेंगे इम्पोर्टेंट लेवल पर, सपोर्ट लेवल पर, और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। तो दोस्तों अब सीधे ले चलते हैं आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम आपको बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे। अभी आपके सामने जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी का चार्ट है। वो बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, क्योंकि हम डे ट्रेडर हैं तो हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करेंगे, तो 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड करेंगे। तो किस तरह का मार्केट पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो लेवल है, ब्लैक कलर का लाइन है, ये 42,600 का लेवल है। ये आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। और जैसा कि एनवायरनमेंट बुलिश है तो प्राइस के इसके ऊपर ही ये जो रेजिस्टेंस का जोन था, इसी जोन में क्लोजिंग हुई है। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो ये लेवल भी आपके लिए सपोर्ट ही बन जाएगा, ये जोन भी आपके लिए सपोर्ट का जोन ही बन जाएगा। तो प्राइस यहाँ से किधर मूव कर सकता है? प्राइस यहाँ से 43,000 के लेवल की ओर मूव कर सकता है। यही आज का पोटेंशियल मूवमेंट है। इसी तरह के मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी में कि प्राइस 42,710 से लेकर के 760 का जो जोन है, यहाँ से रैली इनिशिएट करके 43,000 की ओर जा सकता है। और यहाँ पर प्राइस एक्शन को वॉच करेंगे। अगर प्राइस इसके पियर्स करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो अगला टारगेट यहाँ से 43,300 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि ये आपका सेकेंड रेजिस्टेंस का जोन है। ये सेकेंड रेजिस्टेंस का जोन है। ये आपका R2 है। 43,000 का लेवल रेजिस्टेंस 1 है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 43,000, सेकेंड रेजिस्टेंस 43,300 से लेकर के 43,400 का जोन, ये 100 पॉइंट का जोन। इस तरह से पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट भी देख लिए, किस तरह से प्राइस रैली कर सकता है, हम लॉन्ग पोजीशन कहाँ बनाएंगे। हम इस जोन के ऊपर जब कोई कैंडल फॉर्मेशन होगा, कैंडल का क्लोजिंग होगा, जब 42,760 से ऊपर जब क्लोजिंग होगा तो हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में इंटर करेंगे। बायर हैं तो कॉल बाई कर लेंगे, सेलर हैं तो पुट सेल कर देंगे, और हमारा स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे होगा। 710 से नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। 710 से नीचे स्टॉप लॉस रखते हुए हम 760 के आसपास इंटर करेंगे, लॉन्ग पोजीशन में इंटर करेंगे। हमारा टारगेट 43,000 का लेवल फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट हमारा 43,300 का लेवल होगा। 43,300 से लेकर के 43,400 का जोन होगा। इस तरह से आज के ट्रेडिंग सेशन में हम अपने पोजीशन को बना सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। बुलिश माइंडसेट के साथ ट्रेड करेंगे, पुट लेने की कोशिश नहीं करेंगे, शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, शॉर्ट पोजीशन को अवॉइड करेंगे, क्योंकि सारे सिग्नल के कन्वर्जेंस के साथ हमें ट्रेड करना है। हमें ट्रेड कन्वर्जेंस के डायरेक्शन में लेना है, सिग्नल के कन्फ्लुएंस के डायरेक्शन में लेना है। केवल एक कैंडल लाइन पैटर्न अगर देख लिए कहीं पर भी और वहाँ से पुट का ट्रेड ले लिए, वो सही ट्रेड नहीं होगा। वो
एनवायरनमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा है, एनवायरनमेंट बुलिश है, तो हम बुलिश माइंडसेट के साथ हम बुलिश ट्रेड ही लेंगे, हम लॉन्ग पोजीशन ही इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। जहां भी लॉन्ग पोजीशन का सिग्नल मिलेगा, कैंडल लाइन का सिग्नल बहुत ही ज़रूरी है, एंट्री हम कैंडल लाइन सिग्नल पर ही लेंगे। जब तक बुलिश कैंडल लाइन सिग्नल हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर भी नहीं मिलता, हम वहां पर एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री तभी करेंगे जब बुलिश कैंडल लाइन सिग्नल मिले, लेकिन केवल कैंडल लाइन सिग्नल को देख करके हम इंटर नहीं करेंगे। अगर हमें बेयरिश कैंडल लाइन सिग्नल कहीं पर दिख जाता है इंपॉर्टेंट लेवल पर, तो ऐसा नहीं कि हम शॉर्ट साइड का ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा है, वो सिग्नल एनवायरनमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो सारे सिग्नल को कन्वर्ज करते हुए उनके कन्फ्लुएंस के डायरेक्शन में रिजल्टेंट सिग्नल का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो होगा, उस रिजल्टेंट डायरेक्शन में, उस कंक्लूसिव डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे, एक कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूजन डिराइव करेंगे, सारे सिग्नल को फील करते हुए कंक्लूजन डिराइव करेंगे, उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे। तो इस तरह से हम आज के ट्रेडिंग सेशन में लॉन्ग पोजीशन पर ही ध्यान देंगे, बुलिश माइंडसेट के साथ ट्रेड लेंगे, इम्पोर्टेंट लेवल पर ट्रेड लेंगे, बीच में ट्रेड नहीं लेंगे, बीच में ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि प्रॉपर स्टॉप लॉस फिर डिसाइड नहीं कर पाएंगे, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। स्टॉप लॉस जब होगा तो सपोर्ट के जोन या सपोर्ट के लेवल से 10 से लेकर के 20-30 पॉइंट नीचे का ही स्टॉप लॉस हमारा होगा। तो जब भी इस गैप पर जो 42,710 से लेकर के 760 का जो फर्स्ट सपोर्ट जोन, आज का पोटेंशियल सपोर्ट जोन हो सकता है, उस जोन पर अगर हम एंट्री लेते हैं, तो उस जोन से 10 से 20 पॉइंट नीचे, मतलब हम 690 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा, 42,690 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंट्री हमारी 42,760 के ऊपर होगी, और हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट 43,000 का लेवल होगा, सेकेंड टारगेट 43,300 का लेवल होगा। अगर 43,000 के लेवल के आसपास हम बेयरिश कैंडल लाइन सिग्नल देखेंगे, तो हम अपने लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड भी कर देंगे। लेकिन अगर प्राइस इसको पेनेट्रेट करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो हम वेट करेंगे अगले टारगेट के लिए, अगले टारगेट के लिए हम राइड करेंगे, इस रैली को राइड करेंगे। अब देखते हैं कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में कैसा रहा हमारा प्रेडिक्शन। जो था पिछले ट्रेडिंग सेशन में, वो बियरिश ट्रेंड का प्रेडिक्शन था, प्राइस में डिसेंट का प्रेडिक्शन था, और ठीक उसी तरह से प्राइस में डिसेंट आया। जो लेवल हम इंडिकेट किए थे, जो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल इंडिकेट किए थे, बिल्कुल उसी तरह से प्राइस वही लेवल इंपॉर्टेंट रहे, प्राइस उसी तरह से, प्राइस एक्शन उसी तरह से लेवल के आसपास होता रहा। जो हमारा इंडिकेशन था कि ये जो जोन है, ये जो 42,710 से लेकर के 760 का जोन, वो फर्स्ट सपोर्ट है, और उसके नीचे सेकंड सपोर्ट 42,600 का लेवल होगा। और उसी तरह से प्राइस में डिसेंट आया, फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक किया, और सेकंड सपोर्ट पर सपोर्ट लेकर के यही जोन में, फर्स्ट सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट, ये दोनों के बीच के जोन में प्राइस एक्शन होते रहा, साइडवेज मूवमेंट लगातार होते रहा पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह के ट्रेड के मौके थे? तो प्राइस एक बॉक्स में हो रहा था, प्राइस एक्शन एक बॉक्स में हो रहा था, एक रेंज में प्राइस एक्शन हो रहा था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। जो रेंज था 42,600 से लेकर के 42,760 के जोन में ही प्राइस एक्शन होते रहा। तो जब भी ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम जो बॉटम लाइन है वहाँ पर बाई करेंगे और टॉप लाइन पर सेल करेंगे। बॉटम लाइन पर बाइंग, टॉप लाइन पर सेलिंग। तो बॉटम लाइन पर जैसे ही प्राइस आएगा, यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, किस टारगेट के लिए? टॉप लाइन की तरफ। फिर टॉप लाइन से जैसे ही बेरिश पैटर्न देखेंगे, हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे, किस कहाँ तक के लिए? तो बॉटम लाइन की तरफ। अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, बुलिश प्राइस एक्शन देखेंगे, हैमर देखेंगे, फॉर्मेशन, कैंडल लाइन सिग्नल, तो फिर यहाँ से हम पोजीशन बनाएंगे अगले टॉप लाइन की तरफ। तो इस तरह से यही पैटर्न आपको देखने को मिला पिछले ट्रेडिंग सेशन में।
इसी तरह का मूवमेंट आपको देखने को मिला। साइडवेज मूवमेंट था, साइडवेज मूवमेंट था। बहुत अच्छा ट्रेडिंग, बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं था ट्रेडर्स के लिए, लेकिन फिर भी अच्छा मौका था। अगर हमारे पास कन्विक्शन हो तो इसमें भी अच्छा मौका था लॉन्ग पोजीशन बनाने का और शॉर्ट पोजीशन बनाने का। इस तरह से आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो, अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो इस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश करेंगे, अपने फैमिली में भी शेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस से बेनिफिट ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस से बेनिफिट ले सकें। अगर एक कंटेंट वीडियो आपके लर्निंग को बढ़ा रहा हो, आपके लॉस को मिनिमाइज कर रहा हो, तो के चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को, कंटेंट को लाइक करने की कोशिश करेंगे और अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में शेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सके। इस चैनल को, इस कंटेंट को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।